जब 3 सियापोश चुड़ैलें भी लड़की के पेट के जख्म से बहने वाले खून से अपने होंठ और मुंह लाल कर चुकी तो वो पीछे हटकर खड़ी हो गई और अपने सर इस तरह हिलाने लगी जैसे नशे में झूम रही हो। अब वो सियापोश चुड़ैल आगे बढ़ी जिसने सबसे पहले लड़की के जिस्म में खंजर की नोक घोंपी थी। वो लड़की के सराहने की जानिब आ गई। चमकता हुआ खंजर उसके हाथ में था। दूसरे हाथ की उंगलियां उसने लड़की के गले पर रखी और उन्हें आहिस्ता आहिस्ता लड़की के गले पर फेरने लगी। फिर एक जगह उसने 2 उंगलियों से लड़की के गले को जरा सा दबाया और दूसरे हाथ से खंजर की नोक वहां रखी और मेरे देखते देखते बदकिस्मत लड़की का आधा गला काट डाला। वहां से खून का फव्वारा उछलकर सियापोश चुड़ैल के जिस्म पर पड़ा। उसका सारा जिस्म खून आलूद हो गया। उस पर एक वहशत सवार हो गई। उसने अपना मुंह लड़की की गर्दन की कटी हुई रग पर रख दिया और खून पीने लगी। फिर वो पीछे हट गई और दूसरी सियापोश चुड़ैलें दीवानावार आगे बढ़ी और उन्होंने खंजर मार मार कर लड़की की गर्दन को आधी से ज्यादा काट डाला और लपक लपक कर इंसानी खून से अपनी प्यास बुझाने लगी। इस दौरान पहली सियापोश चुड़ैल ने लड़की के जिस्म पर खंजर घोंपने शुरू कर दिए। लड़की का जिस्म खून में नहा गया था। सियापोश चुड़ैलों के हाथ, मुंह और चेहरे खून में लुथड़ गए थे। यह हैबतनाक मंजर देखकर दहशत के मारे मेरा खून खुश्क हो गया। दिल ऐसे जोर जोर से धड़कने लगा था जैसे अभी सीना चीर कर बाहर आ जाएगा। मेरे होंठ पहले ही पत्थर हो चुके थे। अब मेरा जिस्म भी मारे दहशत के जैसे बेहिस हो गया था। मेरे सोचने समझने की सलाहियतें जैसे मफलूज हो चुकी थीं। मैं सब कुछ भूल गया था। अगर कुछ याद था तो यही कि 2-4 मिनट के बाद मेरे जकड़े हुए बदन पर भी आदमखोर वहशियों की तरह खंजर चलने वाले थे। सियापोश चुड़ैलें वहशियों की तरह गर्दनें हिला हिला कर रक्स कर रही थीं। वो रक्स करती हुई मेरी स्ट्रेचर के पास आ गई। उन्होंने वही कुछ किया जो उन्होंने बदकिस्मत लड़की को हलाक करने के बाद उसका खून पीते वक्त किया था। 3 सियापोश चुड़ैलें मेरे स्ट्रेचर से जरा हटकर खड़ी हो गईं। पहली वाली सियापोश चुड़ैल खंजर हाथ में लिए मेरी तरफ पड़ी। उसका खून आलूद वहशी चेहरा आज भी मेरी आंखों के सामने है। वो खंजर वाला हाथ ऊपर किए बिल्कुल मेरे करीब आ गई। उसने सबसे पहले मेरे लिबास को खंजर से काटकर मेरे जिस्म को बरहना करना था ताकि वो आसानी से मेरा पेट चाक कर सके। उस चुड़ैल ने खौफनाक अंदाज में मेरी तरफ झुक कर देखा। मेरे सीने से उठती हुई चीख हलक में आकर फंस गई थी। सियापोश चुड़ैल ने खंजर की नोक मेरी कमीज के गिरेबान के अंदर डाल दी। मैंने आंखें बंद कर लीं। कहानी खत्म होने वाली थी, बल्कि खत्म हो गई थी। मौत ने अपना बेरहम हाथ मेरे सीने पर रख दिया था। अब खंजर ने मेरा गिरेबान चाक करके मेरा पेट नंगा करना था और फिर तेज धारे वाले खंजर ने मेरे पेट में उतरकर मुझे मेरे खून में ही नहला देना था। एक लम्हे के लिए मेरी बंद आंखों के अंदर जैसे बिजली सी चमक गई और मेरे दिल ने कलमा पाक का व्यर्थ शुरू कर दिया। मेरी आंखें बंद थीं और मेरा दिल कलमा पाक पढ़ रहा था। इससे पहले मुझे गिरेबान के अंदर खंजर की नोक की हल्की सी चुभन महसूस हुई थी क्योंकि सियापोश चुड़ैल ने मेरा गिरेबान चाक करने के लिए खंजर मेरे गिरेबान में डाला था। लेकिन कलमा पाक के व्यर्थ के बाद मुझे महसूस हुआ कि किसी ने जैसे मेरे सीने पर से खंजर हटा लिया है। खंजर की नोक का एहसास गायब हो गया था। मैं यही समझा कि मौत के खौफ की वजह से मेरा जिस्म सुन हो गया है, इसलिए खंजर की नोक का एहसास नहीं हो रहा। लेकिन यह अल्लाह के कलाम की दिल की गहराइयों से व्यर्थ करने का असर था कि मेरे सीने पर खंजर की नोक की चुभन खत्म हो गई। मैंने डरते डरते आंखें खोल दी। आंखें खोलने के बाद मैंने जो कुछ देखा और मुझे जो कुछ नजर आया उस पर मुझे यकीन नहीं आ रहा था। मैंने इसे ख्वाब या मौत के बाद का मंजर समझा। शायद दहशत की वजह से मेरी रूह परवास कर गई थी और मैं जो कुछ देख रहा था वो मरने के बाद का मंजर था। मैंने आंखें बंद कर लीं और उस घड़ी का इंतजार करने लगा जब फरिश्ते आकर मेरी रूह को जहां भी ले जाना होगा ले जाएंगे। जिस्म का मादी एहसास बिल्कुल खत्म हो चुका था। मैं अपने आप को एक रूह ही समझ रहा था, क्योंकि ये कैसे हो सकता था कि मैं एक लम्हे के बाद सियापोश चुड़ैलों के कत्लगाह से निकलकर दरिया किनारे संगे मरमर की किसी बारातरी में लेटा हुआ था। आंखें बंद किए किए मैंने आहिस्ता से अपने दोनों हाथ और पांव को हरकत दी। मेरे दोनों पांव और हाथ अब रस्सियों में जकड़े हुए नहीं थे। मैंने अपना एक हाथ उठाया और उसे अपने सीने पर रखकर जरा सा अंदर को दबाया। मुझ पर यह हैरत अंगेज हकीकत वाज़ेह हो गई कि मेरी रूह जिस्म से अलग नहीं हुई थी और मैं अपने मादी जिस्म के साथ जिंदा सलामत था। मैं अपने होंठ भी हिला सकता था। मैंने होंठों के जिंदा हो जाने के बाद सबसे पहला फिक्रा जो अदा किया था वो ये था, या अल्लाह तेरा शुक्र है। मैं आहिस्ता से उठकर बैठ गया। मैंने इर्द गिर्द निगाह डाली। मैंने देखा दरिया किनारा है, रात का वक्त है। आसमान पर मशरिक की जानिब जर्द चांद निकला हुआ है जिसका अक्स दरिया की लहरों में नजर आ रहा था। हर तरफ धुंधली जर्द चांदनी फैली हुई थी और मैं संगे मरमर की एक पुरानी बारातरी में हूं।
मैंने दरिया और बारादरी को फौरन पहचान लिया। ये लाहौर का रावी दरिया था और बारादरी कामरान की बारादरी थी, जो उस जमाने में दरिया के अंदर आई हुई थी और लोग कश्तियों में बैठकर बारादरी में जाया करते थे। मेरे साथ एक मौजज़ा ही हुआ था। अल्लाह के फजल और अल्लाह के हुक्म से किसी गैबी ताकत ने मुझे सियापोश चुड़ैलों की कत्लगाह से निकालकर कामरान की बारादरी में डाल दिया था। मैं कोई सूफी और परहेजगार आदमी नहीं था, दुनिया की आलाइशों में फंसा हुआ गुनाहगार इंसान था। लेकिन दो बातें मेरे अंदर नौजवानी के ज़माने ही से मौजूद थीं और मैंने उन पर हमेशा और हर किस्म के हालात में अमल किया था। पहली बात तो ये थी कि मैंने कभी किसी औरत पर बुरी निगाह नहीं डाली थी और बदकारी से मैंने हमेशा अपने आप को बचाया था। दूसरी बात यह थी कि अल्लाह की ज़ात पाक पर मेरा ईमान सीसा पिलाई चट्टान से भी ज्यादा मजबूत और रासिख था। मैं आपको अपनी कहानी सुना रहा हूं तो हो सकता है कि आप कहें कि यह कैसे हो सकता है कि एक आदमी जो रस्सियों और चमड़े की बेल्ट में जकड़ा हुआ हो, वो एकदम से अपने आप आज़ाद होकर कहीं का कहीं पहुंच जाए। आपको ऐसा सोचने का पूरा हक हासिल है। मैं आपसे हरगिज़ बहस नहीं करूंगा। ये मामलात बहस व मुबाहिसे की दुनिया से बहुत आगे के मामलात हैं। मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहूंगा कि दुनिया में कभी कभी ऐसा हो जाता है और मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। ऐन मुमकिन है कि इसकी भी कोई वजह हो और वजह इंसानी अक्ल व दानिश की समझ से बाहर हो। मैं कामरान की बारादरी में उठकर बैठा हुआ था। मेरा जहन बिल्कुल ताज़ा दम था। मुझे बादामी बाग के कब्रिस्तान से लेकर पुरस्कार औरत की गाड़ी में बैठकर मॉडल टाउन जाने और फिर चाय पीने के बाद बेहोश हो जाने और होश में आने के बाद सियापोश चुड़ैलों की कत्लगाह में पहुंच जाने के वाकयात याद थे। मैंने धुंधली चांदनी में अपनी कलाई पर बंधी हुई घड़ी पर निगाह डाली। रात का 1:30 बज चुका था। मैं सोचने लगा कि मुझे क्या करना चाहिए। एक बात तयशुदा थी कि मैं दरिया के वस्त में वाक़े बारादरी में बैठा था और सुबह होने से पहले वहां कोई कश्ती नहीं आती थी। मुझे बाकी की रात बारादरी में ही गुजारनी थी। रात ठिठुर रही थी। पहले तो मुझे सर्दी का ज्यादा एहसास नहीं हुआ, लेकिन अब मुझे सर्दी लग रही थी। मेरा लंबा गर्म कोट जो मैंने रात के वक्त पुरस्कार औरत के साथ मॉडल टाउन जाते हुए पहन रखा था, खुदा जाने कहां मुझसे अलग हो गया था। मैं इस वक्त बंद गले वाले स्वेटर में था, जिसने बहुत हद तक मुझे सर्दी से बचा रखा था। दरिया के दरमियान वैसे भी सर्दी ज्यादा होती है। मैं बेख्याली में दरिया के कले वाले किनारे की तरफ देख रहा था कि मुझे जर्द चांदी में दरिया पर कोई सियाह धब्बा दिखाई दिया, जो आहिस्ता आहिस्ता बारादरी की तरफ बढ़ रहा था। मैं मुसलसल उसे देख रहा था। जब वो सियाह चीज बारादरी के जरा करीब आई तो मालूम हुआ कि वो एक कश्ती है। मैं बड़ा खुश हुआ कि किसी मल्लाह को रात के वक्त कोई काम पड़ गया है और वो दरिया के दूसरे किनारे पर जा रहा है। वो बारादरी के करीब से होकर जरूर गुजरेगा। इस वक्त मैं उसे आवाज देकर अपनी तरफ बुला लूंगा और उसकी कश्ती में बैठकर दरिया के दूसरे किनारे यानी शहादरा पहुंच जाऊंगा। कश्ती छोटी थी और जर्द चांदनी के गुबार में से निकलकर आहिस्ता आहिस्ता वाज़े तौर पर नजर आने लगी थी। अचानक मुझ पर यह हैरत अंगेज इंकिशाफ हुआ कि कश्ती खाली थी। उसे कोई मल्ला नहीं चला रहा था, बल्कि अपने आप चल रही थी। ज्यादा हैरानी मुझे इस बात की हो रही थी कि अगर कश्ती को कोई मल्ला चला नहीं रहा तो वो सीधी बारादरी की तरफ क्यों चली आ रही है, उसकी समत किसने बरकरार रखी हुई है। लेकिन बहुत जल्द ये मुअम्मा हल हो गया। मैं कश्ती को देखता जा रहा था, उस पर बराबर निगाह रखे हुए था। खाली कश्ती बारादरी की सीढ़ियों के पास आकर रुक गई। फिर ऐसे लगा जैसे किसी ने उसे सीढ़ियों के साथ किसी चीज से बांध दिया है। उसके बाद कुछ देर तक सन्नाटा छाया रहा। मेरे दिल में अचानक ख्याल आया कि एक कश्ती खुदा ने मेरी मदद के लिए भेज दी है। मुझे इस पर बैठकर दरिया पार कर जाना चाहिए। आगे जो होगा देखा जाएगा। कम से कम यहां से तो निकलूंगा। मैं उठने ही वाला था कि मुझे अपने दाएं जानिब जिस तरफ बारादरी के चबूतरे का जीना था, किसी के लिबास की सरसराहट सी सुनाई दी। साथ ही वही तिलिस्मी खुशबू महसूस हुई जिससे मैं काफी हद तक मानूस हो चुका था। मैं समझ गया कि यह कौन है। आप भी समझ गए होंगे कि यह कौन हो सकती थी। जी हां, वो पुरानी किले की वीरान हवेली की पुरस्कार हसीन व जमील बदरू रोनी और सुल्ताना ही थी। वो मेरे सामने आकर जाहिर हो गई। उसने वही गुलाबी बल्कि जाफरानी रंग की रेशमी साड़ी पहनी हुई थी। गले में सफेद मोतियों की माला थी और सर पर हीरे जवाहरात वाला छोटा सा ताज था। मैं उसे अब रोनी नहीं कहूंगा, सुल्ताना ही कहूंगा, क्योंकि उस औरत ने मुगल सूबेदार शहजादे से शादी कर ली थी और उसके बाद उसने इस्लाम कबूल कर लिया था और अपना नाम रोनी से बदलकर सुल्ताना रख लिया था। लेकिन मैं उसे रूह नहीं कहूंगा, बदरू ही कहूंगा, क्योंकि मेरे अकीदे और मेरे नजरिए के मुताबिक
पाकीज़ा और नेक रूहें इतने बुलंद मकामात पर होती हैं कि दुनिया के मादी माहौल में आने से गुरेज करती हैं। सिर्फ ऐसी रूहें ही ज़मीन पर कभी कभी आ जाती हैं जो अपने ख़राब आमाल की वजह से बोझल होती हैं, भारी हो जाती हैं, मादी एहसासात व मलाल और पछतावों में मुब्तला होती हैं और उस वक्त तक अर्ज़ व समा के दरमियान भटकती रहती हैं जब तक उनके गुनाहों की बख्शिश नहीं हो जाती। ये शायद मैंने किसी जगह पढ़ा था, हो सकता है इसमें सच्चाई कम और मुबालगा ज़्यादा हो, लेकिन मैं अपने अकीदे के मुताबिक सुल्ताना को बदरू ही कहूँगा। सुल्ताना अपनी ज़ाफ़रानी साड़ी को बड़ी नज़ाकत के साथ समेट कर मेरे सामने बारादरी के फर्श पर बैठ गई। उसके लिबास में से उसकी खास तिलिस्मी खुशबू की लहरें मेरी तरफ आ रही थीं। मुझे उस बदरू पर, जो मेरी हमदर्द बनती थी, सख्त गुस्सा आ रहा था। मैंने उससे गिला करने के अंदाज में कहा, अब तुम्हारे आने का क्या फ़ायदा? तुम उस वक्त कहाँ थी जब सियापोश चुड़ैलें मेरे जिस्म के टुकड़े करने वाली थीं? अगर खुदा मेरी मदद ना करता तो इस वक्त तक सियापोश चुड़ैलें मेरे खून पीने के बाद मेरी लाश के टुकड़े भी हड़प कर चुकी होती। बदरू सुल्ताना मेरी तरफ गहरी और मुसलसल निगाहों से तक रही थी। जब मैंने अपनी बात खत्म की तो उसने अपनी मखसूस सरगोशी नुमा आवाज में कहा, इसमें कोई शक नहीं, अगर खुदा की मदद तुम्हारे शामिल हाल ना होती तो इस वक्त तुम इस दुनिया में ना होते। लेकिन यह भी हकीकत है कि खुदा ने जिस वसीले से तुम्हारी मदद की वो वसीला मैं ही थी। मैंने फौरन कहा, मगर मैंने तो तुम्हें वहां कहीं नहीं देखा था। अगर ऐसी ही बात थी तो तुमने उस वक्त आकर मुझे क्यों नहीं रोका जब वो चुड़ैल औरत मुझे बादामी बाग के कब्रिस्तान से अपने साथ मॉडल टाउन ले जा रही थी? तुमने उस वक्त आकर मेरे हाथ से चाय की प्याली क्यों ना गायब कर दी जिसमें वो औरत बेहोशी की दवा मिलाकर मुझे पिला रही थी? अगर तुम उस वक्त आकर मेरी मदद करती तो मैं कम से कम उस हौलनाक अजियत से तो बच जाता जो मैंने सियापोश चुड़ैलों की कैद में स्ट्रेचर पर जकड़े हुए बर्दाश्त की थी। सुल्ताना की बदरू बड़ी तवज्जो से मेरी बात सुन रही थी। तुम्हारी रूह अभी मादी जिस्म में कैद है। बहुत सी बातें, बहुत सी हकीकतें ऐसी हैं जिनका एहसास तुम इस मादी जिस्म में रहते हुए नहीं कर सकते। ये हकीकतें तुम्हारे शऊर से अभी पोशीदा हैं और जब तक तुम अपने मादी जिस्म में कैद हो तुमसे पोशीदा ही रहेंगी। मुझे ये हकायक तुम पर जाहिर करने की इजाज़त नहीं है। मैं तुम्हें सिर्फ इतना ही बता सकती हूँ कि जो अजियतें तुमने सियाह चुड़ैलों के दरमियान रहकर उठाई हैं वो तुम्हारे मुकद्दर का हिस्सा थीं और ये हिस्सा तुम्हें मिलकर ही रहना था। इसके बाद मैं कुदरत खुदावंदी के हुक्म से तुम्हारी मदद का वसीला बनकर तुम्हारे पास पहुंच गई और तुम्हें वहां से उठाकर इस बारादरी में ले आई। मैंने झुंझला कर कहा, खुदा के लिए तुम मेरा पीछा छोड़ दो। मैं समझता हूं कि मुझ पर जो मुसीबत आती है और मेरे साथ जो कुछ हो रहा है सिर्फ तुम्हारी वजह से हो रहा है। अगर मैं तुम्हें पुराने किले की हवेली में मर्तबान से निकालकर आजाद ना करता तो कभी इस मुसीबत में ना फंसता। मैं समझती हूं कि ऐसा होना था और होकर रहा। मैंने सख्त लहजे में कहा, खुदा के लिए मुझे यह बताओ कि अब इस बकबक से मेरा पीछा कैसे छूटेगा? मुझे इन बदरूहों से कैसे निजात मिलेगी? मैं तुम्हें असल हकीकत नहीं बता सकती। दुनिया में बाज़ औक़ात इंसान से नादानी में या उसके बाज़ आमाल के नतीजे में ऐसी हरकत हो जाती है जिसके नताइज बहुत दूर तक जाते हैं, यहां तक कि खुद वो इंसान भी उन नताइज से बेखबर होता है। मैं नहीं कह सकती कि तुमने मुझे दुश्मन पुजारी रग्गों की कैद से आज़ाद करके मेरे साथ भलाई की या अपने साथ दुश्मनी की, या ऐसा तुमने सिर्फ अपने जज्बा तजस्सुस की तस्कीन के लिए किया। लेकिन मैं तुम्हें यह ज़रूर बता देना चाहती हूं कि तुम एक खौफनाक चक्कर में फंस चुके हो और यह भी याद रखना कि इस दुनिया में अगर तुम्हें कोई इस चक्कर से निकाल सकता है तो वो सिर्फ मैं हूं। मुझे उस बदरू की बातों पर कुछ यकीन भी आ रहा था और नहीं भी आ रहा था। अलबत्ता उस बदरू रोनी और सुल्ताना पर गुस्सा जरूर आ रहा था कि मैंने इस बदरू को उसके दुश्मन रघु की कैद से क्यों आजाद कराया। मुझे मर्तबान का ढक्कन नहीं खोलना चाहिए था, लेकिन हर काम का सुराख लगाने और अपने ज़ौक़ तजस्सुस को तस्कीन देने की जो अच्छी या बुरी आदत मुझ में थी उसका नतीजा मैं भुगत रहा था। मैंने इससे यह भी सबक हासिल किया था कि इंसान को ऐसी चीज़ों में कभी दखल नहीं देना चाहिए जिसका उसके साथ कोई ताल्लुक वास्ता ना हो। मेरे सबक हासिल करने से अब मुझे कोई फ़ायदा नहीं पहुंच सकता था, क्योंकि मैं नादानी में या ना समझी में ऐसी हरकत कर बैठा था जो मुझे नहीं करनी चाहिए थी। जिन भूतों, बदरूहों, चुड़ैलों की अलग अपनी एक दुनिया होती है जिसका इंसानों की दुनिया से बराह रास्त कोई ताल्लुक नहीं होता। लेकिन अगर कभी बिलवास्ता तौर पर या इत्तेफाक से इंसान का उस मखलूक से आमना सामना हो जाए तो आदमी को चाहिए कि वो खामोशी से आगे निकल जाए और उन लोगों के मामलात में हरगिज़ दखल अंदाजी ना करे।
बदरू सुल्ताना की गुफ्तगू सुनने के बाद मैं अब गुस्सा खाने या झुंझलाने के बजाय बड़ी संजीदगी से सोचने पर मजबूर हो गया था कि मुझे बदरू सुल्ताना की बातों पर गौर करना चाहिए और जिस मुसीबत में मैं फंस चुका हूं उससे निजात हासिल करने के लिए सुल्ताना से मदद हासिल करनी चाहिए, क्योंकि सुल्ताना की बदरू को मर्तबान से आजाद करने के बाद पुजारी रघु मेरी जान का दुश्मन बन चुका था और वो 3-4 मर्तबा मुझे मौत के घाट उतारने की कोशिश भी कर चुका था। मगर ऐन वक्त पर सुल्ताना की बदरू ने मुझे आकर बचा लिया था। मैंने अपने दिल में अपनी जिंदगी की खातिर सुल्ताना के आगे अपनी हार तस्लीम कर ली थी। मैंने सुल्ताना की बदरू से कहा, सुल्ताना, तुमने जो कुछ कहा है मैं उसे तस्लीम करता हूं। आज से मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम जो कहोगी मैं वही करूंगा। सुल्ताना की बदरू ने इत्मीनान का गहरा सांस लिया। मैंने उसके हसीन चेहरे पर मुसर्रत की एक लहर सी नमूदार होते देखी। उसने मेरा हाथ अपने हाथ में ले लिया और कहने लगी, तुमने ये बात कहकर मेरे सीने पर पड़े हुए एक ऐसे पत्थर को हटा दिया है जिसे मैं अकेली कभी नहीं हटा सकती थी। तुमने अपनी और मेरी हम दोनों की मुश्किल आसान बना दी है। मुझे मर्तबान की कैद से आज़ाद करने और मेरे आज़ाद हो जाने के बाद हम दोनों तकदीर के जिस चक्कर में फंस गए थे, अब हम दोनों मिलकर उसका मुकाबला करके उसमें से निकल सकेंगे। मैंने सुल्ताना की बदरू से कहा, तुम्हारा ताल्लुक रूहों की दुनिया से है, मैं जिंदा इंसान की दुनिया में रहता हूं, हम एक दूसरे के साथ कैसे चल सकेंगे? इसके जवाब में बदरू सुल्ताना ने एक लम्हे की खामोशी के बाद कहा, हो सकता है तुम्हें भी मेरे साथ मेरी दुनिया में जाना पड़े। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? मैंने सोचा कि रोज रोज की मुसीबत से यही बेहतर है कि एक ही बार इस मुसीबत से छुटकारा हासिल कर लिया जाए। कम से कम इन बदरूहों से हमेशा के लिए निजात तो मिल जाएगी। हकीकत यह है कि मुझे मामले की संगीनी का एहसास नहीं था। अगर उस वक्त मुझे इल्म हो जाता कि मैं किस जहन्नुम में कूदने वाला हूं और मेरे साथ क्या गुजरने वाली है, तो मैं बदरू से ताउन करने की कभी हामी ना भरता और मुल्क छोड़कर ही भाग जाता। लेकिन मेरे साथ जो कुछ होने वाला था उसे तो होकर ही रहना था। मैंने सुल्ताना की बदरू से कह दिया, जब मैंने तुम्हें कह दिया कि तुम जो कहोगी मैं वही करूंगा, तो मुझे तुम्हारे साथ तुम्हारी बदरूहों की दुनिया में जाने पर क्या एतराज हो सकता है? बदरू सुल्ताना ये सुनकर बड़ी खुश हो गई। उसने मेरा हाथ चूम लिया। उसके होंठ बर्फ की तरह ठंडे थे। मेरे बदन में खौफ की सर्द लहर दौड़ गई। कहने लगी, क्या तुम अभी मेरे साथ चल सकते हो? लेकिन पहले मुझे यह बताओ कि मंदिर वाले सोने की मूर्ति का राज क्या है? क्या उसी मूर्ति ने मेरे दोस्त अनवर का खून किया था? बदरू सुल्ताना ने कहा, जब मैंने इससे पहले तुम्हें पुजारी रघु के भेजे हुए दुश्मनों से बचाया था, तो मैंने तुम्हें बताया था कि जब से तुमने मुझे मर्तबान से बाहर निकालकर उसकी कैद से आजाद किया है, पुजारी रघु की बुरी आत्मा यानी बदरू तुम्हारी और मेरी जान की दुश्मन बन गई है। पुजारी रघु एक तो मुझे दोबारा अपने कब्जे में करना चाहता है, दूसरे वो तुम्हें भी कत्ल करना चाहता है। मैं उसके काबू इसलिए नहीं आ रही कि मुझे उसकी साजिश का पहले से इल्म हो जाता है और मैं अपना बचाव कर लेती हूं। तुम्हारी जान को वो इसलिए कोई नुकसान पहुंचाने में कामयाब नहीं होता कि ऐन वक्त पर मैं तुम्हारी मदद को पहुंच जाती हूं। लेकिन मैं जानती हूं कि चूहे बिल्ली का यह खेल ज्यादा देर तक नहीं चल सकता। मैं पुजारी रघु के काबू में आऊं या ना आऊं, लेकिन एक ना एक दिन वो तुम्हें कत्ल करने में जरूर कामयाब हो जाएगा, और ऐसा मैं कभी नहीं चाहती हूं। तुमने मुझ पर वो एहसान किया जिसका तुम्हें अंदाजा ही नहीं है। अब तुम्हारी जान की हिफाजत करना मेरा फर्ज बन चुका है। मैं चाहती थी कि किसी तरह तुम्हें अपने साथ चलने पर राजी करके इस खूनी खेल को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दूं, मगर मैं जानती थी कि इंसानों की दुनिया में रहने वाला कोई भी इंसान बदरूहों और चुड़ैलों की दुनिया में जाने पर राजी नहीं होगा। मैंने कई बार सोचा कि तुम्हें उठा कर ले जाऊं। मैं ऐसा बड़ी आसानी से कर सकती थी, लेकिन मैं चाहती थी कि तुम अपनी मर्जी से मेरे साथ चलो। तुम्हारा अपनी मर्जी से मेरे साथ बदरूहों की दुनिया में जाना बड़ा जरूरी था, बल्कि बदरूहों की दुनिया में जाने के लिए यह एक लाजमी शर्त थी। अब जबकि तुमने इसकी हामी भर ली है और मेरे साथ जाने के लिए तैयार हो गए हो, तो मैं तुम्हें बता नहीं सकती कि मुझे कितनी खुशी हुई है। अब तुम्हें बताने में कोई हर्ज नहीं है कि तुम्हारे दोस्त अनवर को मंदिर की सोने की मूर्ति ने ही कत्ल किया था, और वो तुम्हें भी कत्ल करने वाली थी कि मैंने ऐन वक्त पर पहुंचकर तुम्हें बचा लिया। वो मंदिर की मूर्ति असल में हमारे दुश्मन पुजारी रघु की भेजी हुई एक खतरनाक कातिल की बदरू थी, जो हजारों इंसानों को कत्ल कर चुकी है, और मरने के बाद उसकी भटकती हुई गुनाहगार रूह को पुजारी रघु ने अपने कब्जे में कर लिया था। मैं बदरू सुल्ताना से एक और सवाल करना चाहता था कि उसने मुझे टोक दिया और कहने लगी, तुम अपने दिल में मुझे बदरू सुल्ताना ना कहा करो। मैंने जिंदगी में इस्लाम कबूल कर लिया था।
आइंदा से मुझे या तो सुल्ताना कहकर मुखातिब किया करो। मैं तुम्हें बता चुकी हूं कि सूबेदार से शादी करने के बाद मैं मुसलमान हो गई थी। मैंने कहा ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगा। अब ये बताओ कि वो पुरस्कार औरत कौन थी जो मुझे बादामी बाग कब्रिस्तान के पास मिली थी और जिसने मुझे अपनी अकलौती बेटी की मौत की झूठी कहानी सुनाकर बेहोश करके खून पीने वाली और मुर्दे खाने वाली सियापोश चुड़ैलों के हवाले कर दिया था। मैं अपनी दास्तान सुनाते हुए सुल्ताना को बदरू रोनी ही कहूंगा, लेकिन उसे मुखातिब करते हुए अगर मुझे उसका नाम लेना पड़े तो मैं उसे सुल्ताना के नाम से ही बुलाता रहूंगा। चुनाचे मेरे सवाल के जवाब में बदरू रोनी ने कहा, वो औरत हमारे दुश्मन रघु की भेजी हुई एक बदरू थी जो एक औरत का रूप लेकर तुम्हें सियापोश चुड़ैलों के जाल में फंसाने के लिए भेजी गई थी। वो सियापोश चुड़ैलें भी पाताल की अप्सराओं की बदरूहें थीं जो भोपाल और झांसी के जंगलों में रात के वक्त भूले भटके मुसाफिरों को उठाकर ले जाती हैं और फिर उनका खून चूस लिया करती हैं। मैं तुम्हें बदरूहों की जिस दुनिया में ले जा रही हूं वो तमाम की तमाम खतरनाक किस्म की बदरूहें हैं। मैंने बदरू रोनी से एक और सवाल किया जिसकी उसे शायद मुझसे उम्मीद नहीं थी। मैंने उससे पूछा, तुम तो इस्लाम कबूल करके मुसलमान हो गई थी, फिर तुम्हारी रूह बदरू बनकर क्यों भटक रही है? मेरे सवाल पर बदरू रोनी ने पलके झपकाते हुए मुझे कुछ देर तक बड़े गौर से देखा, फिर कहने लगी, मैं कोई चुड़ैल नहीं बनी और दूसरी बदरूहें सिवाय उन बदरूहों के बड़े पुजारियों और मंत्री की बदरूहों के मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती। अब जो बातें मैं तुम्हें बताने चली हूं उनको बड़े गौर से सुनो। बदरूहों की दुनिया में जाने से पहले मैं तुम्हें कुछ हिदायत देना चाहती हूं जिन पर तुम्हें सख्ती से अमल करना होगा, वरना तुम्हें नुकसान पहुंचने का खतरा होगा। मैं बदरू रोनी यानी सुल्ताना की बातें बड़े गौर से सुन रहा था। हाँ, मैं सुन रहा हूं सुल्ताना। सुल्ताना ने बेख्तियार सा होकर मेरा हाथ थाम लिया और कहने लगी, जब तुम मेरा नाम लेकर मुझे बुलाते हो या मुखातिब करते हो तो मुझे बहुत सी बातें याद आ जाती हैं। तुम्हारा मेरा साथ तो बहुत ही थोड़ा है, बल्कि तुम मुझे 3-4 मर्तबा ही मिली हो, फिर तुम्हें मेरी बातें कहां से याद आने लगी हैं? मैं तुम्हें यही बताना चाहती हूं कि तुम्हारी कौन सी बातें मुझे याद आती हैं और क्यों याद आती हैं, और तुम्हारे मेरे दरमियान क्या रिश्ता था। मैंने ताज्जुब के साथ पूछा, क्या तुम्हारे और मेरे दरमियान कोई रिश्ता भी था? यह बात मेरी समझ में नहीं आई। रोनी ने अपने लंबे लंबे बालों को आहिस्ता से पीछे झटकते हुए कहा, सबसे पहले मैं उसी राज से पर्दा हटाऊंगी कि तुम्हारा मेरा रिश्ता क्या था। अब मैं तुम्हें 1-2 बातें जरूरी बताना समझती हूं जिनका तुम्हें बदरूहों की दुनिया में दाखिल होने के बाद ख्याल रखना होगा। पहली बात तो यह है कि तुम मेरे साथ गैबी हालत में होगे, यानी तुम सबको देख सकोगे। तुम्हें सिवाय बड़े पुजारियों और बड़े मंत्रियों की बदरूहों के दूसरा कोई नहीं देख सकेगा, लेकिन मैं तुम्हें बड़े पुजारियों और बड़े मंत्रियों की बदरूहों से दूर रखूंगी, क्योंकि अगर उनकी तुम पर नजर पड़ गई तो वो तुम्हें अपने कब्जे में लेकर तुम्हें मार डालेंगे और तुम्हें भी एक बदरू बनाकर अपने नापाक गुरों में शामिल कर लेंगे। दूसरी बात यह है कि मेरी इजाजत के बगैर तुम्हें कोई लफ्ज जबान से नहीं बोलना होगा। मैंने बदरू रोनी से सवाल किया, ये बदरूहों की दुनिया किस जगह पर है? क्या जमीन के अंदर है या जमीन के ऊपर या किसी वीरान जगह पर? उसने जवाब दिया, इस सवाल का पूरा जवाब देने की मुझे इजाजत नहीं है। तुम यूं समझ लो कि जहां मैं तुम्हें ले जा रही हूं वो जगह न जमीन के अंदर है, न जमीन के ऊपर, न दुनिया के किसी जंगल में है, न ही दुनिया के किसी वीराने में है। वो एक ऐसा जंगल है, ऐसा वीराना है, जिंदा इंसानों की निगाहों से छुपा हुआ है, जहां न कभी कोई जिंदा इंसान गया है और न कोई जिंदा इंसान कभी जा सकता है। वहां सिर्फ बदरूहें रहती हैं। लेकिन सबसे पहले मैं तुम्हें झांसी और भोपाल के दरमियान वाक़े जंगल के उस पुराने किले की वीरान हवेली में ले जा रही हूं, जहां तुमने मुझे पुजारी रघु के हाथों कत्ल होते देखा था और फिर तुमने मेरी रूह को मर्तबान से आजाद कर दिया था। मैंने पूछा, झांसी भोपाल तो यहां से बहुत दूर है और अब तो दोनों मुल्कों भारत और पाकिस्तान में वीजे पासपोर्ट के बगैर कोई भी सफर नहीं कर सकता। हसीन और जमील रोनी की बदरू ने कहा, तुम ये क्यों भूल गए हो कि मैं तुम्हारी तरह जिंदा इंसान नहीं हूं। मेरे लिए वक्त और फासला कोई अहमियत नहीं रखता। आओ अपने नए सफर का आगाज करते हैं। हम उठ खड़े हुए। हमें बातें करते करते काफी वक्त गुजर गया था। रात ढलना शुरू हो गई थी। रोनी बदरू ने मेरा हाथ पकड़ लिया, फिर कहने लगी, मुझे मालूम है कि तुम घबराओगे नहीं, क्योंकि एक बार पहले भी मैं तुम्हें अपने साथ हवा में उठाकर ले जा चुकी हूं। मैं समझ गया कि वो मुझे हवा में परवास करते हुए लाहौर से झांसी के पुराने किले में ले जाएगी। मैंने कहा, मेरा गर्म कोट मेरे पास नहीं है, सिर्फ स्वेटर मैंने पहन रखा है। हवा में उड़ते हुए मुझे सर्दी लगेगी।
रोनी ने कहा कि जब तक तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में रहेगा तुम्हें सर्दी नहीं लगेगी। अब तैयार हो जाओ। रोनी ने मेरे हाथ को मजबूती से पकड़ रखा था। मुझे एक हल्का सा झटका लगा और मेरे पांव अपने आप कामरान की बारादरी के फर्श पर से 2-3 फुट ऊंचे हो गए। रोनी भी इतना ही बुलंद हो गई थी। फिर किसी गैबी ताकत ने हमें आगे धकेल दिया। अब हम गुरूब होते चांद की फीकी रोशनी में दरियाए रावी की सतह पर 7-8 फुट की बुलंदी पर उड़ने लगे थे। हमारा रुख लाहौर रेलवे स्टेशन की तरफ था। दरियाए रावी के ऊपर से गुजर जाने के बाद हम आहिस्ता आहिस्ता और बुलंद होते चले गए, यहां तक कि हम सामने से आने वाले दरख्तों से भी 10-12 फुट की बुलंदी पर आ गए। हमारी रफ्तार अभी इतनी ज्यादा नहीं थी। हम रेलवे लाइन के ऊपर प्रवास कर रहे थे। हमारे दाएं बाएं लाहौर शहर की रोशनियां नजर आ रही थीं। मैं बगैर किसी हरकत और कोशिश के अपने आप रोनी बदरू के साथ प्रवास कर रहा था। हम लाहौर रेलवे स्टेशन के ऊपर से निकल गए। जब स्टेशन की रोशनियां काफी पीछे रह गईं, तो मैंने रोनी से पूछा, अगर हम इसी रफ्तार से उड़ते रहे तो 2 दिन में झांसी भोपाल के जंगल में पहुंचेंगे। हाँ, हम सूरज निकलने से पहले पहले अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे। इसके फौरन बाद मुझे एक हल्का सा धचका लगा और फजा में एकदम से हमारी रफ्तार इतनी तेज हो गई कि लाहौर शहर की रोशनियां देखते देखते हमारे नीचे से गुजर गईं। हमारी बुलंदी में भी इजाफा हो गया था। अब हमें नीचे अगर कोई रोशनी दिखाई देती तो वो एक नुक्ते की तरह झिलमिलाती नजर आती और कुछ ही देर बाद पीछे रह जाती। तेज हवा में रोनी के लंबे सिया बाल उड़ रहे थे। ठंडी हवा मेरे सारे जिस्म से टकरा रही थी, मगर मुझे एक लम्हे के लिए भी सर्दी महसूस नहीं हो रही थी। रोनी बदरू ने मेरा हाथ मजबूती से पकड़ रखा था। फिर मुझे नहीं मालूम कि कब पाकिस्तान और इंडिया के बॉर्डर आए और कब गुजर गए और कब हिंदुस्तान के मुल्क में हम दाखिल हो गए। अब हम इतनी बुलंदी पर फजा में प्रवास कर रहे थे कि मुझे नीचे रात के अंधेरे में कुछ नजर नहीं आता था। यूं कहना चाहिए कि अपने पांव के नीचे अंधेरे का एक खला ही नजर आ रहा था। उसके कुछ देर बाद कुछ और झिलमिलाती रोशनियों के नुक्ते नीचे से गुजर गए। अब आसमान पर शहर का नूर छलकना शुरू हो गया था। सितारों के फानूस आहिस्ता आहिस्ता बुझने लगे थे। हम एक दूसरे से कोई बात किए बगैर बड़ी तेज रफ्तारी से फजा में प्रवास कर रहे थे। एक बार हमारे नीचे झिलमिलाती रोशनियों के कई छोटे छोटे ढेर इधर उधर बिखरे हुए दिखाई दिए तो रोनी बदरू ने प्रवास के दौरान पहली बार जबान खोली और कहा, हम भारत की राजधानी दिल्ली के ऊपर से गुजर रहे हैं। हम चूंकि सतह जमीन से काफी बुलंदी पर प्रवास कर रहे थे, इसलिए हमें आसमान के उफकी किनारों पर सबसे पहले तुलू होते सूरज की गुलाबी रोशनी नजर आने लगी थी। आसमानों पर शहर का उजाला नमूदार हो चुका था। मुझे एक बार फिर रोनी की आवाज सुनाई दी, हम झांसी के ऊपर से गुजर चुके हैं। थोड़ी ही देर में हम किला रोहतगढ़ के ऊपर उतरने वाले हैं। मैंने नीचे जमीन की तरफ देखा। दिन के हल्के हल्के उजाले में मुझे सिवाय ऊंची नीची पहाड़ियों और दरख्तों के सिया धब्बों के और कुछ नजर नहीं आया। अचानक मेरा जिस्म हल्का होकर नीचे की तरफ जैसे गिरता ही चला गया। रोनी ने कहा, घबराना मत, जब तक तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में है तुम्हें कुछ नहीं होगा। हम रोहतगढ़ के किले की छत पर उतर रहे हैं। फिर हमारी रफ्तार अपने आप मध्यम हो गई। अब नीचे जंगल के दरख्त साफ नजर आ रहे थे। हम नीचे जा रहे थे और दरख्त ऊपर हमारी तरफ आ रहे थे। फिर उन दरख्तों के झुंड के दरमियान एक शिकस्ता पुराने किले की छत नमूदार हो गई। ये रोहतगढ़ का किला ही हो सकता था। हम किले की छत पर उतर गए। छत की 3 मुंडेरें मस्मार हो चुकी थीं। सिर्फ एक मुंडेर का आधा हिस्सा बाकी रह गया था। ये वही मनहूस किला था जिसकी एक वीरान हवेली का आसेब मुझ पर सवार हो गया था। उस किले में वापस आने पर मेरा दिल खौफ से एक लम्हे के लिए बोझल जरूर हो गया था, लेकिन ये सोचकर मैंने अपने आप को हौसला दिया कि एक बार जो होना है हो जाए, उसके बाद तो मुझे हमेशा के लिए इस मुसीबत से निजात मिल जाएगी। रोनी की बदरू मुझे किले की तारीक सीढ़ियों में से लेकर नीचे एक ऐसे कमरे में ले आई जिस पर वीरानी बरस रही थी। दीवारों का पलस्तर उखड़ चुका था। उस कमरे में से एक तारीक रास्ता दूसरे कमरे में जाता था। रोनी की बदरू मेरे आगे चल रही थी। तारीक राहदारी में आकर वो रुक गई। मेरी तरफ देखकर कहने लगी, इस वक्त किले में हम दोनों अकेले हैं। पुजारी रघु की बदरू हैं और राक्षस हमारे आसपास कहीं नहीं है। फिर भी तुम्हें बड़ी एहतियात करनी होगी। मेरे साथ ही रहना है, किसी चीज को हाथ ना लगाना। हम तारीक राहदारी में से गुजर गए। दूसरी तरफ एक और कमरा था जो न ज्यादा छोटा था न ज्यादा बड़ा था। उसकी दीवारों का पलस्तर भी उखड़ चुका था। कमरे के दरमियान में एक चबूतरा था जिसमें से एक जीना नीचे किसी तहखाने में उतरता था। रोनी की बदरू तहखाने का जीना उतरने लगी
और मैं उसके पीछे पीछे था। 10-12 सीढ़ियां उतरने के बाद ही मुझे नीचे से खुशबू सी आना शुरू हो गई। ये खुशबू बड़ी पुरस्कार थी, मगर इसमें एक अजीब किस्म की उदासी का एहसास था। हम एक तहखाने में आ गए। तहखाने की एक लंबी मेहराबी खिड़कियों की जाली में से गुलाबी रंग की रोशनी अंधेरे में आ रही थी। इस रोशनी में मैंने तहखाने का जायजा लिया। मैंने देखा कि तहखाने के वस्त में एक तख्त बिछा हुआ था, जिसके ऊपर एक छतरी बनी हुई थी। उस छतरी पर हीरे मोती चढ़े हुए थे, जो खिड़की से आती गुलाबी रोशनी में चमक रहे थे। तख्त पर सुर्ख रंग का कालीन बिछा हुआ था और सब्ज रंग के गाव तकिए लगे हुए थे। कमरे के कोने में एक छोटा सा चबूतरा था, जिसकी 3 संगे मरमर की सीढ़ियां थीं। उस चबूतरे के ऊपर एक मूर्ति थी, जिसके ऊपर भी एक हीरे जवाहरात की जड़ी हुई छतरी ने साया कर रखा था। रोनी की बदरू आहिस्ता आहिस्ता चलकर ताबूत वाले चबूतरे के पीछे दीवार पर गिरे हुए सुर्ख पर्दे के पास जाकर खड़ी हो गई। मैं चबूतरे के पास ही खड़ा रहा। रोनी की बदरू ने मुझे इशारे से अपने पास बुलाया। मैं उसके पास आ गया। इस आसेबी किस्म के तहखाने की फजा में मेरे आसाब पर एक अजीब सा दबाव महसूस होने लगा था। रोनी की बदरू ने सरगोशी की, अब मैं तुम्हें वो शय दिखाने वाली हूं जिसे देखकर तुम्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं आएगा। ये कहकर उसने दीवार पर गिरे हुए पर्दे को हाथ से एक तरफ हटाया। खिड़की की जालियों में से आती रोशनी सीधी दीवार पर आकर पड़ी। मैंने उसकी रोशनी में दीवार पर सुनहरे फ्रेम वाली रोशनी रंगों से बनाई हुई एक तस्वीर लगी देखी, जिस पर फूलों के हार पड़े थे। यह तस्वीर मुगल जमाने के किसी शहजादे की मालूम होती थी। उसके सर पर कलगीदार सुनहरी पगड़ी थी। पगड़ी की एक पट्टी जवाहरात और हीरों से मुरस्सा थी। शहजादे के एक हाथ में गुलाब का फूल था, जिस तरह के आमतौर पर मुगल बादशाहों की तस्वीरों में हुआ करता है। उस तस्वीर पर नजर पड़ते ही मुझे जो पहला एहसास हुआ वो ये था कि जिस शख्स की यह तस्वीर है, मैंने इसे पहले भी कहीं देखा है। रोनी बदरू भी मेरे बाएं जानिब खड़ी तस्वीर को बड़ी महवियत के आलम में देख रही थी। फिर उसने ठंडी सांस भरकर कहा, यह मेरे खाविंद मुगल सूबेदार शहजादा शेरवान की तस्वीर है। आज से 300 बरस पहले इस किले में हमारी बड़ी धूमधाम से शादी हुई थी। क्या तुम इस तस्वीर को देख रहे हो? हाँ, देख रहा हूं। इसे और करीब होकर गौर से देखो। मैं तस्वीर के और करीब हो गया और तस्वीर को गौर से देखने लगा। जैसे जैसे मैं तस्वीर को देख रहा था, एक अजीब सा एहसास मेरी रगो पै पर मुसल्लत हो रहा था। मैं बयान नहीं कर सकता कि उस तस्वीर ने मुझे किस कदर हैरत ज़दा कर दिया था। क्या तुमने अभी तक अपनी तस्वीर को नहीं पहचाना? मैंने तो पहले ही नजर में तुम्हें पहचान लिया था। वो तस्वीर हूबहू मेरी शक्ल थी। मेरी ही आंखें, मेरी ही नाक और मेरे ही होंठ और मेरी ही पेशानी थी। फर्क सिर्फ इतना था कि मैंने मुगल बादशाहों के जमाने का लिबास पहन रखा था। मैं बुत बना अपनी तस्वीर को देख रहा था। जरा सी भी गुंजाइश नहीं थी कि मैं रोनी से कहता कि ये मेरी तस्वीर नहीं है। रोनी की बदरू ने मेरा हाथ अपने हाथ में लिया और बोली, इस तरफ आओ, मैं तुम्हें एक और तस्वीर दिखाती हूं। वो चंद कदम चलाकर साथ वाली दीवार के पास ले गई। उस दीवार के पास संगे मरमर की मेज पर एक शमादान पड़ा था। रोनी की बदरू ने उस शमा को एक उंगली से छुआ। उंगली के छूते ही शमादान एकदम से रोशन हो गया। मैंने बाएं हाथ में शमादान उठाया और आगे बढ़कर दाएं हाथ से दीवार पर गिरे हुए सुर्ख मखमल के पर्दे को एक तरफ हटाया। पर्दे के पीछे दीवार पर फर्श से ऊपर तक गई हुई एक कद्दे आदम तस्वीर लगी थी। ये भी रोशनी रंगों से बनी हुई तस्वीर यानी ऑयल पेंटिंग थी। इस तस्वीर में खूबसूरत औरत शाहाना लिबास में मुरस्सा कुर्सी पर बैठी थी और एक शाहाना लिबास वाला नौजवान उसके कंधे पर हाथ रखकर उसके करीब खड़ा था। उस नौजवान के सर पर हीरे मोती चढ़े हुए थे। रोनी की आवाज आई, इस तस्वीर को देख रहे हो शेरवान? ये तुम्हारी और मेरी, हम दोनों की इकट्ठी तस्वीर है। मैं चौंक उठा। रोनी की बदरू ने पहली बार मुझे अपने मुर्दा खाविंद शेरवान के नाम से बुलाया था। इसमें कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं थी कि इस तस्वीर में जो औरत कुर्सी पर बैठी थी वो रोनी ही थी और जो नौजवान उसके पहलू में शाहाना लिबास में था वो मैं ही था। लेकिन मुझे यकीन नहीं आ रहा था, ये कैसे हो सकता था कि आज से 300 साल पहले मैं इस दुनिया में एक मुगल शहजादे के रूप में मौजूद था और इस औरत का खाविंद रह चुका था। मैंने रोनी से कहा, हो सकता है मेरी शक्ल इस आदमी से जो तुम्हारा खाविंद था कुछ मिलती जुलती हो। ये मैं नहीं हो सकता, कोई मेरी शक्ल सूरत का आदमी है। रोनी की बदरू ने एक आह भरी और कहने लगी, ऐसा तुम इसलिए कह रहे हो कि तुमने एक मुसलमान घराने में जन्म लिया था। तुम्हारे मजहब में इंसान का कोई दूसरा जन्म नहीं होता, बल्कि मरने के बाद वो सिर्फ हशर के दिन ही अल्लाह के हुक्म से उठाया जाएगा।
लेकिन अब मैं तुम्हें एक और चीज दिखाती हूं। हो सकता है कि उसे देखकर तुम्हें यकीन आ जाए कि तुम आज से 300 साल पहले मेरे खाविंद थे। अब वो मुझे उस ताबूत के पास ले गई जो कमरे के वस्त पर चबूतरे पर रखा हुआ था और जिस पर एक जर्रे निगार छतरी ने साया डाला हुआ था। उसने मुझे ताबूत के पास अपने साथ खड़ा कर लिया और ताबूत के ढक्कन को दोनों हाथों से एक तरफ सरका दिया। एक अजीब डरावनी आवाज के साथ ढक्कन एक तरफ को हट गया। रोनी की बदरू ने शमादान उठाकर आगे कर दिया। शमा की रोशनी में मैंने देखा कि ताबूत के अंदर किसी शहजादे की लाश पड़ी थी। ये शहजादा मैं ही था। ये मेरी ही लाश थी, मेरी ही शक्ल थी, मेरी शक्ल के ही नक्शो निगार थे। कोई भी देखकर कह सकता था कि ये मेरी ही लाश है। मुझ पर दहशत तारी हो गई। कभी किसी इंसान ने अपनी लाश सामने पड़ी हुई नहीं देखी होगी। मैं पहला इंसान था कि ताबूत में पड़ी हुई अपनी ही लाश को देख रहा था। फिर भी मुझे यकीन नहीं आ रहा था। ये बात मेरे अकीदे और अकल के खिलाफ थी, बिल्कुल खिलाफ थी। वीरान हवेली का आसेब, एपिसोड 8। रोनी कहने लगी, शेरवान, क्या तुम अपनी लाश को भी पहचानने से इनकार करोगे? खौफ के मारे मेरा गला खुश्क हो गया था। मैंने बड़ी मुश्किल से कहा, मैं भी यही कहता हूं कि यह एक इत्तेफाक की बात है कि इस आदमी की शक्ल मेरी शक्ल से मिलती जुलती है। रोनी ने आह भर कर कहा, मैं तुम्हें एक ऐसी निशानी दिखाती हूं जिसे देखकर तुम्हें यकीन आ जाएगा कि यह तुम्हारी ही लाश है। उसने शमादान ताबूत के किनारे पर रख दिया और छुपकर शहजादी की लाश के गिर्द लिपटा हुआ कफन एक तरफ हटा दिया। ये देखो, मेरे दाहिने कान की लौ के नीचे गर्दन पर सूरज किरण का एक स्या निशान था। इंसानी अंगूठे के निशान के बराबर सूरज ग्रहण का यह निशान पैदाइशी था। रोनी ने मुगल शहजादे की लाश का कफन एक तरफ हटाकर मुझे उसकी गर्दन पर कान की तरफ देखने के लिए कहा, तो यह देखकर मैं दंग रह गया कि मेरे हमशक्ल शहजादे की लाश के कान के नीचे भी सूरज ग्रहण का वही निशान मौजूद था। रोनी ने कहा, इसे हाथ लगाकर अपनी तसल्ली कर लो। यह तुम्हारा ही निशान है और असली है। इसे किसी ने अपने हाथ से नहीं बनाया। ऐसा ही निशान तुम्हारी कान के लौ के नीचे भी गर्दन पर मौजूद है, जिसे तुमने आईने में जरूर कई बार देखा होगा। क्या अब भी तुम यकीन नहीं करोगे कि तुम ही मेरे खाविंद शहजादा शेरवान हो? मैं इसे नहीं मानता। यह सब कुछ तिलिस्म, जादूगरी और नजर का फरेब है, वरना यह लाश अब तक गल सड़ चुकी होती। कोई इंसानी लाश 300 साल तक ऐसी हालत में नहीं रह सकती। रोनी की बदरू ने कहा, हाँ, तुम ठीक कहते हो। कोई इंसानी लाश इतने बरस तक सही हालत में नहीं रह सकती। ये भी अब तक गल सड़ चुकी होती, लेकिन मैंने इसे अपनी ताकत से सही हालत में रखा हुआ है, सिर्फ इसलिए कि अगर कभी किसी जन्म में तुम मुझे मिल गए और तुम्हें मेरी बातों का यकीन ना आया, तो मैं तुम्हें तुम्हारी लाश दिखाकर यकीन दिलाने की कोशिश करूंगी कि तुम ही मेरे खाविंद मुगल शहजादा शेरवान हो, जिसने मेरी खातिर 300 बरस बाद एक बार फिर शहजादे शेरवान के रूप में जन्म लिया है। ये सब बकवास है, मैंने गुस्से में आकर कहा। मैं ऐसी बातों को तस्लीम नहीं करता। रोनी ने गहरा सांस लिया और कहने लगी, मैं कैसे यकीन ना करूं, जबकि मैं ये सब कुछ हकीकत के रूप में अपने सामने देख रही हूं और इस हकीकत को तुम भी देख रहे हो। मैंने कहा, यह हकीकत नहीं है, यह तिलिस्म है, काला जादू है, नजर का फरेब है। तुमने मुझे नजर के फरेब में मुब्तला कर दिया है। रोनी ने कहा कि तुम्हारे लिए हो सकता है कि यह नजर का फरेब हो, मगर मेरे लिए यह मेरी गुजरी हुई जिंदगी और आने वाले जन्मों की बहुत बड़ी हकीकत है। और अब जबकि तुमको इस बात का खुद तजुर्बा हो चुका है कि तुम इस जाल में फंस चुके हो और तुम्हारी जान को हर लम्हे खतरा है, इस वजह से भी तुम इसको महज नजर का फरेब कहकर इससे अलग नहीं हो सकते। रोनी ने बिल्कुल सही कहा था। अगर वो सब कुछ खराफात और तोहमात का खेल ही था, तब भी मैं इस खेल का एक अहम किरदार बन चुका था और रोनी की मदद के बगैर मैं इस दलदल से बाहर नहीं निकल सकता था। मैंने उसे कहा, अगर तुम यही चाहती हो कि मैं यही समझूं कि तुम्हारे पिछले जन्म में मैं तुम्हारा खाविंद रह चुका हूं और मेरा नाम शेरवान था, तो ठीक है, मैं इसे मान लेता हूं। अब मुझे यह बताओ कि मुझे क्या करना होगा। रोनी ने ताबूत में पड़े हुए अपने खाविंद मुगल शहजादा की शेरवान की लाश को एक नजर देखा और ताबूत के ऊपर ढक्कन डाल दिया। शमादान उसने पहले ही उठाकर ताबूत के सराने की जानिब चबूतरे पर रख दिया था। फिर उसने बड़ी मोहब्बत से मेरा हाथ थाम लिया और कहने लगी, मैं तुम्हें सिर्फ यहां ये यकीन दिलाने के लिए लाई थी कि तुम मेरे खाविंद की आत्मा हो, जो तुम्हारा रूप धार कर इस जिंदा इंसानों की दुनिया में सिर्फ मेरी तलाश में वापस आ गई है।
अब मैं तुम्हें यह बताऊंगी कि हम दोनों अपने दुश्मन पुजारी रघु की बदरू के इंतकाम से कैसे हमेशा के लिए छुटकारा हासिल कर सकते हैं। मेरे साथ ऊपर आ जा। हम ताबूत वाले तहखाने से निकलकर किले की दूसरी मंजिल पर आ गए। रोनी कहने लगी, ये कभी हमारा आलीशान महल हुआ करता था, तुम्हें याद नहीं रहा। मुझे सब याद है कि हमें एक दूसरे से कितना प्यार था। हम सुबह शाम महल के बाग में हाथ डालकर टहला करते थे। अब वो बाग भी उजड़ चुका है, ये महल भी खंडर बन चुका है। आओ उस बालकोनी में चलकर बैठते हैं। वहां बैठकर मैं तुम्हें बताऊंगी कि वो कौन सा रास्ता है जिस पर चलकर हम दोनों अपने कातिल दुश्मन पुजारी रघु की दुश्मनी से निजात हासिल करके हमेशा के लिए फिर से एक हो सकते हैं। ये हमेशा के लिए एक हो जाने वाली बात पर मेरा यकीन भी नहीं था और मैं चाहता भी नहीं था कि ऐसा हो। मुझे तो सिर्फ उस गैबी दुश्मन से हमेशा के लिए छुटकारा हासिल करना था जो मुझ पर 3-4 मर्तबा कातिलाना हमला कर चुका था। इस खंडर महल की बालकोनी कभी संगे मरमर की हुआ करती थी, अब इसका रंग काला पड़ चुका था और जंगली बेलों ने इसे आधे से ज्यादा ढांपा हुआ था। ये बालकोनी किले या इस खंडर महल की दूसरी मंजिल पर जंगल के रुख पर थी और किले की पुरानी दीवार से बाहर को निकली हुई थी। बालकोनी की पत्थर की 2 जालियां टूट चुकी थीं, सिर्फ सामने के रुख की जालियां लगी हुई थीं। फर्श सलामत था, वहां बैठने के लिए सिवाय फर्श के और कोई जगह नहीं थी। जब हम बालकोनी में आए तो मैंने देखा कि इस दौरान आसमान बादलों में छुप चुका था और बारिश शुरू हो गई थी। जंगल की तरफ से बारिश में भीगी हुई बड़ी खुशगवार हवा आ रही थी। हम बालकोनी के फर्श पर ही बैठ गए। अभी रोनी बदरू ने अपनी दास्तान शुरू नहीं की थी कि बारिश तेज हो गई और उसकी बौछार बालकोनी में हम पर आने लगी। मैंने देखा कि बारिश की बौछार रोनी बदरू पर पड़ रही थी, मगर ना उसका चेहरा गीला हो रहा था, ना उसकी जाफरानी साड़ी ही भीग रही थी। इसके बरक्स मेरे कपड़े बारिश की बौछार में भीगने लगे थे। शेरवान, तुम बारिश में भीग जाओगे, मुझ पर तो बारिश का कोई असर नहीं होगा। चलो हम किसी और जगह चलकर बैठते हैं। हम बालकोनी से उठ गए। मैंने कहा, रोनी। उसने मुझे टोकते हुए कहा, तुम मुझे रोनी मत कहा करो, मुझे सुल्ताना कहकर बुलाया करो। याद नहीं ये नाम तुमने खुद रखा था और तुम्हें बेहद पसंद था। चलो ठीक है, मैं तुम्हें सुल्ताना कहकर ही बुलाया करूंगा। अब कहो तुम क्या कहने वाले थे? रोनी ने पूछा। यहां इस किले में तो बैठने की कोई जगह नहीं है। रोनी ने पूछा, तो फिर तुम कहां बैठना पसंद करोगे? मुझे बताओ, मैं तुम्हें वहीं लिए चलती हूं। मुझे याद आ गया कि रोनी तो एक बदरू है, वो तो जहां चाहे मुझे ले जा सकती है। मैंने कहा, किसी ऐसी जगह चलते हैं जहां हम सुकून के साथ बैठकर बातें कर सकें और मैं कुछ नाश्ता वगैरह भी कर लूं, मुझे भूख लग रही है। वो हंस पड़ी। शेरवान, जब मैं जिंदा थी तो तुम मेरे खाविंद और मैं तुम्हारी पत्नी हुआ करती थी। तब भी तुम्हें सुबह के वक्त बड़ी भूख लगा करती थी और मैंने शाही बावर्ची को हुक्म दे रखा था कि तुम्हारा नाश्ता दिन के पहले वक्त में तैयार करवा कर महल में भिजवाया करे। काश तुम्हें वो सब कुछ याद होता, लेकिन मुझे यकीन है कि आहिस्ता आहिस्ता तुम्हें वो सब कुछ याद आ जाएगा और तुम मुझे पहचान लोगे। मैं मायूस नहीं हूं। रोनी ने फिर वही बातें शुरू कर दी थी जिनसे मुझे कोई दिलचस्पी नहीं थी। मैंने उससे कहा, अच्छा ये बताओ कि हम कहाँ जाएं? रोनी ने कहा कि हम झांसी चलते हैं। वो बड़ा शहर है और वहां ऐसे कई होटल हैं जहां तुम्हें खाने को भी बहुत कुछ मिल जाएगा और तुम बैठना भी वहां पसंद करोगे। मैंने कहा कि हमारे पास तो इंडियन करेंसी का 1 रुपया भी नहीं है, हम नाश्ते वगैरह का बिल कहां से अदा करेंगे? रोनी ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल मैं अदा करूंगी, तुम फिक्र ना करो, आओ मेरे साथ। तुम तो वापस बालकोनी में जा रही हो? उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और बोली, हम बालकोनी के रास्ते ही बाहर जाएंगे। उसने मेरा हाथ अपने हाथ में ले रखा था। हम बालकोनी में आ गए। बारिश मूसलाधार हो रही थी। बारिश की बौछारें हम दोनों पर पड़ रही थीं, मगर मैं ये देखकर हैरान हुआ कि मैं बारिश में बिल्कुल नहीं भीग रहा था। मैंने कहा, मैं बारिश में क्यों नहीं भीग रहा सुल्ताना? जब तक तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में रहेगा तुम बारिश में नहीं भीगोगे। अब तैयार हो जाओ, हम झांसी जा रहे हैं। ये कहकर उसने मेरा हाथ को जरा सा खींचा और हम बालकोनी से परवास कर गए। हम मूसलाधार बारिश में जंगल के दरख्तों के ऊपर से होकर उड़ रहे थे। ये मेरी जिंदगी का एक ऐसा तजुर्बा था कि जिसे मैं मरते दम तक फरामोश न कर सकूंगा। मैंने परिंदों को बारिश में उड़ते देखा था, मैंने हवाई जहाजों को बारिश में प्रवास करते देखा था, लेकिन कभी किसी इंसान को बारिश में प्रवास करते नहीं देखा था। और यहां मैं खुद बारिश में जमीन से न जाने कितने फुट की बुलंदी पर दरख्तों के ऊपर प्रवास कर रहा था।
और दूसरी हैरत अंगेज बात यह थी कि बारिश की बौछारें भी मुझ पर पड़ रही थीं, लेकिन मैं बिल्कुल नहीं भीग रहा था। खुदा जाने हमारी रफ्तार कितनी थी। हम बहुत जल्द जंगल के ऊपर से गुजरकर खेतों पर आ गए। नीचे मुझे एक रेलवे लाइन नजर आई जो बारिश में भीग रही थी। उस वक्त हम जमीन से ज्यादा 50 फुट की बुलंदी पर उड़ रहे थे। रोनी ने कहा कि यह बरोड़ा रेलवे लाइन है और भोपाल से झांसी की तरफ जा रही है। हमारी रफ्तार काफी तेज हो गई थी क्योंकि हमारे नीचे से रेलवे लाइन के साथ खड़े दरख्तों और रेलवे लाइन की सिग्नल बड़ी तेजी से पीछे की तरफ जा रहे थे। इतनी तेज रफ्तार के साथ प्रवास करने की वजह से हवा के तूफानी थपेड़े हमें लगने चाहिए थे, मगर हमें सिर्फ इतनी ही हवा लग रही थी कि रोनी के लंबे बाल पीछे की जानिब उड़ रहे थे और हवा सिर्फ मुझे छूकर गुजर रही थी। हम झांसी शहर की फजाई हुदूद में दाखिल हो गए। झांसी शहर अभी अपनी असली वज़ाक़ता में ही था और शहर के बाहर मॉडर्न कॉलोनियां आबाद नहीं हुई थीं, आबादी भी नहीं बढ़ी थी। शहर के इर्द गिर्द एक खूबसूरत बाग था। वहां अंग्रेजों के जमाने का एक होटल था जिसका नाम मुझे याद नहीं रहा। उस होटल में अमीर लोग आकर ठहरा करते थे या फिर यूरोप से आए हुए अंग्रेज लोग आकर ठहरते थे। बारिश की वजह से सड़कों पर रश बिल्कुल नहीं था। बाग तो खाली पड़ा था। हम बाग के एक कोने में उतर गए। मैंने सुल्ताना से कहा, तुम मेरे साथ इंसानों के दरमियान जा रही हो जो मेरी तरह जिंदा है। क्या तुम उन्हें नजर आओगी या उनकी नजरों से गायब होगी? मैं उन्हें उसी तरह नजर आऊंगी जिस तरह तुम मुझे देख रहे हो। मुझे उनके सामने गायब होने की क्या जरूरत है? और फिर नाश्ता करने के बाद हम वहां से उठकर किसी दूसरी जगह जंगल में चले जाएंगे। अंग्रेजों के जमाने का बना हुआ आलीशान होटल वहां से चंद कदम के फासले पर था और उसकी लॉबी पर पड़ा हुआ रंग बरंगा साइबान दूर से नजर आ रहा था। रोनी कहने लगी, इस होटल में बैठकर हम बातें करेंगे, तुम यहां नाश्ता भी कर लेना। हम बारिश में ही होटल की जानिब चल पड़े। रोनी ने अभी तक मेरा हाथ पकड़ रखा था, जिसकी वजह से मैं बारिश में भीग नहीं रहा था। मैंने कमीज पैंट पहन रखी थी, लेकिन रोनी बड़े खूबसूरत लिबास में थी। अपने गले का कीमती हार और जवारात का ताज उसने गले में गायब कर दिया था, इसलिए कि उसे शानदार ताज में देखकर खामखा लोगों की नजरों में वो आ सकती थी जो वो नहीं चाहती थी। पुरानी तर्ज का होटल था। खुले कमरे में जगह जगह गोल मेजें कुर्सियां लगी हुई थीं। हर मेज पर फूलों वाला गुलदान पड़ा था। कुछ खुश लिबास लोग बड़ी खामोशी से कहीं कहीं बैठे नाश्ता कर रहे थे। हम भी एक मेज के पास जाकर बैठ गए। सुर्ख वर्दी वाला बहरा आया तो मैंने उसे नाश्ता लाने को कहा। वो चला गया तो मैंने रोनी से पूछा, क्या तुम्हें भूख नहीं लगती? रोनी ने मुस्कुराकर कहा, नहीं। मैंने कहा, इसका मतलब है कि तुमने 300 साल से कुछ नहीं खाया? नहीं, ऐसी बात भी नहीं है। अगर कुछ खाना पीना पड़ जाए तो खा भी लेती हूं और पी भी लेती हूं, लेकिन मैं खाने पीने की मोहताज नहीं हूं। मैं सिर्फ तुम्हारे लिए इंसानी जिस्म में जाहिर हुई हूं, वरना मैं एक रूह हूं, आत्मा हूं, जो अपने गुनाहों का कफारा अदा करते हुए जमीन और आसमान के दरमियान भटक रही हूं। ये मेरी खुशकिस्मती है कि एक हिंदू घराने में पैदा हुई। मेरा दूसरा जन्म उसी इंसानी रूप में हुआ है और मुझे इस जन्म में अपना खाविंद शेरवान मिल गया है। मैंने दिल ही दिल में कहा कि मुझे तो तुम भूल जाओ। जब मुझे यकीन हो जाएगा कि अब पुजारी रघु की बदरू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी तो मैं फौरन तुमसे अलग हो जाऊंगा। बैरा खामोश कदमों से नाश्ते की ट्रे लेकर आ गया। मैं नाश्ता करने लगा। रोनी ने अपने लिए कॉफी की एक प्याली खुद ही बनाई और खामोशी से पीने लगी। वो मेरी तरफ देख रही थी। शेरवान, तुम्हारे कपड़े बहुत पुराने हो चुके हैं। मैं चाहती हूं तुम यहां किसी दुकान से नए रेडीमेड कपड़े खरीद लो। इसके लिए पैसे कहां से आएंगे? तुम इसकी फिक्र क्यों करते हो? मेरे पास बहुत पैसे हैं। मैं जेरे लब मुस्कुराते हुए अपने लिए कॉफी बनाने लगा। हम जिस मेज पर बैठे थे वो हॉल कमरे के एक कोने में थी। हमारे इर्द गिर्द की मेजें खाली थीं। मैंने कॉफी पीते हुए उससे पूछा, सुल्ताना, तुम्हारी जिंदगी की तकरीबन सारी कहानी तुम्हारी ज़बानी मालूम हो चुकी है। मैं तुमसे सिर्फ ये पूछना चाहता हूं कि तुम्हारे दुश्मन रघु ने तुम्हें कत्ल क्यों किया था? उसने बड़ी खामोशी से मेरी बात सुनी, फिर कॉफी की प्याली आहिस्ता से मेज पर रख दी और एक हाथ से अपनी जाफरानी साड़ी का पल्लू सीने पर दुरुस्त करते हुए बोली, पुजारी रघु हमारी छोटी सी रियासत का शाही पुजारी था। मेरी माताजी मुझे गीता और वेदों की तालीम दिलाने के लिए पुजारी रघु के पास शाही मंदिर में भेज दिया करती थीं। उस जमाने में मेरी उम्र 10-12 साल की थी और मैं बड़ी खूबसूरत हुआ करती थी। पुजारी रघु मुझसे मोहब्बत करने लगा था। फिर जब मैं जवान हुई तो मुझे सूबेदार रियासत के हुक्मरान के बेटे शहजादे शेरवान से मोहब्बत हो गई।
हम दोनों छुप छुप कर मिला करते थे। पुजारी रघु को यह बात सख्त नागवार थी, मगर वो शहजादा शेरवान के बाप का मुलाजिम था। मेरे खिलाफ सिवाय इसके कुछ नहीं कर सकता था कि उसने माताजी से मेरी शिकायत कर दी कि मैं एक हिंदू ब्राह्मण लड़की हूं और मुसलमान शहजादे से छुप छुप कर मुलाकातें करती हूं। माताजी ने मुझे मना किया, मगर मैं शहजादे शेरवान की मोहब्बत में सब कुछ भुला चुकी थी। मेरे पिताजी मर चुके थे, जो मुगल सूबेदार के वजीर थे। मैं शहजादे शेरवान से छुप छुप कर मिलने लगी थी। फिर ऐसा हुआ कि शेरवान के वालिद का इंतकाल हो गया और शेरवान रियासत का हुक्मरान हो गया। सूबेदार बनते ही उसने मुझसे शादी कर ली। मैं शादी के बाद मुसलमान हो गई। एक तो मैंने शेरवान से शादी कर ली थी, दूसरे मैंने हिंदू धर्म छोड़कर इस्लाम कबूल कर लिया था। पुजारी रघु मेरा जानी दुश्मन बन गया था और मुझे कत्ल करने की साजिशें करने लगा, मगर शहजादा शेरवान के होते हुए वो कुछ नहीं कर सकता था। लेकिन मुकद्दर में जो लिखा होता है उसे कौन टाल सकता है। मेरा खाविंद और मेरा महबूब शहजादा शेरवान कुछ रोज बीमार रहने के बाद चल बसा। मेरी दुनिया अंधेरी हो गई। माताजी का पहले ही देहांत हो चुका था। अगरचे मैंने रियासत का तख्त संभाल लिया था, लेकिन मैं आखिर एक कमजोर औरत थी और अपने दुश्मन पुजारी रघु की साजिशों का अकेला मुकाबला नहीं कर सकती थी। फिर ऐसा हुआ कि एक रात मैं अपनी ख्वाबगाह में सो रही थी कि 4 हबशी गुलाम ख्वाबगाह में दाखिल हुए और मुझे जबरदस्ती उठाकर किले के उस तहखाने में ले गए जहां तुमने मुझे कत्ल होते देखा था। वहां मुझे चबूतरे पर बांधकर लिटा दिया गया और पुजारी रघु के हुक्म से मुझे कत्ल कर दिया गया। मुझे कत्ल करने के बाद उसने अपनी तिलिस्मी ताकत से मेरी आत्मा को एक मर्तबान में बंद करके मर्तबान चबूतरे के शिगाफ में दफन कर दिया, ताकि मैं मरने के बाद किसी जन्म में भी दुनिया में वापस ना आ सकूं और यूं मेरी आत्मा को कभी निर्वाण नसीब ना हो। मेरे कत्ल के मंजर को तुम अपनी आंखों से देख चुके हो। मैंने उसकी बात काटकर पूछा, उस मंजर की क्या हकीकत थी? उसने कहा कि मेरे कत्ल के 15-20 साल बाद पुजारी रघु भी मर गया। मरने के बाद उसकी रूह ने एक बदरू की शक्ल इख्तियार कर ली, क्योंकि उसने एक जिंदा इंसान को कत्ल किया था, जो बहुत बड़ा पाप है। अब ऐसा होता कि हर साल ठीक उसी दिन और उसी वक्त आधी रात को, जब मुझे रघु के हबशी गुलामों ने कत्ल किया था, रघु की बदरू उन गुलामों की बदरू के साथ किले के महल में जाहिर होती। पुजारी रघु की बदरू अपने जबरदस्त जादू के असर से मेरी आत्मा को वापस लाकर मेरे जिस्म में दाखिल करता और मेरे कत्ल का भयानक मंजर एक बार फिर दोहराया जाता। ये या तो पुजारी रघु की जमीर की उस गुनाह की सजा मिल रही थी, या पुजारी रघु की बदरू मुझे एक बार फिर कत्ल करके तस्कीन हासिल करती थी। बहरहाल ये मंजर वीरान किले के अंदर हर साल एक खास रात को दोहराया जाता था। मुझे उसी तरह हबशी गुलाम कत्ल करते और फिर पुजारी रघु की बदरू मेरी आत्मा को मर्तबान में बंद करके चबूतरे के शिगाफ में दफन कर देती। उसके तिलिस्मी मंत्रों के असर से मेरी आत्मा का आवागोन का चक्कर रुक गया था। अगर आवागोन का चक्कर चलता रहता और मैं अपने हिंदू अकीदे के मुताबिक, अपने अच्छे बुरे कर्मों के मुताबिक एक जन्म से दूसरे जन्म लेती रहती, तो मैं उम्मीद कर सकती थी कि कभी न कभी मेरे बुरे आमाल की सजा खत्म हो जाएगी और मुझे जन्म जन्म के चक्कर से निजात मिल जाएगी। लेकिन मेरे दुश्मन और मेरे कातिल पुजारी रघु ने मेरी आत्मा को मर्तबान में बंद करके मेरी आत्मा की तरक्की का रास्ता बंद कर दिया था और मेरी आत्मा मर्तबान में हमेशा के लिए कैद होकर रह गई थी। लेकिन आखिरकार मेरे महबूब शहजादी की रूह को मुझ पर रहम आ गया। उसने मेरी निजात के लिए तुम्हें अपने रूप में बदल कर किले में भेज दिया। यह वही मनहूस रात थी जिस रात को आज से 300 बरस पहले मुझे कत्ल किया गया था। तुमने किले की गैलरी में छुपकर मुझे कत्ल होते और फिर कातिल रघु को मर्तबान में मेरी आत्मा को बंद करके चबूतरे के अंदर दफन करते देखा। चूंकि मेरे महबूब शहजादा शेरवान की रूह ने तुम्हें मेरी निजात के लिए भेजा था, इसलिए तुम्हारे दिल में ख्याल आया कि देखा जाए कातिल पुजारी रघु ने मर्तबान में क्या चीज बन करके मर्तबान को दफन किया है। जब मुझे कत्ल करने का खूनी मंजर खत्म हो गया और पुजारी रघु और हबशी गुलाम की बदरूहें गायब हो गईं, तो तुम गैलरी से उतरकर चबूतरे में आ गए। तुमने चबूतरे की ईंटें उखाड़कर मर्तबान बाहर निकाला। मेरी आत्मा मर्तबान के अंदर कैद अपनी मोहब्बत की ताकत के जेर असर ये सब कुछ देख रही थी। फिर तुमने मर्तबान खोल दिया। मर्तबान के खुलते ही मेरी आत्मा कातिल पुजारी रघु के मनहूस तिलिस्म की कैद से आजाद हो गई। उसके बाद जो कुछ हुआ उसे तुम भी जानते हो और मैं भी जानती हूं। मैंने तुम्हें देखते ही तुम्हारे रूप में अपने महबूब शहजादे शेरवान को पहचान लिया था, लेकिन तुमने मुझे नहीं पहचाना था। इसके बाद मेरे सामने जो सबसे बड़ा मसला था वो ये नहीं था कि तुम मुझे पहचानो कि मैं कौन हूं। ये सब बाद में भी हो सकता था,
उस वक्त मेरे सामने सबसे बड़ा मसला यही था कि कातिल पुजारी रघु से तुम्हारी जान कैसे बचाई जाए। तुमने मेरी आत्मा को आजाद कर दिया था और पुजारी रघु मेरे साथ अब तुम्हारा भी दुश्मन हो गया था। मुझे मालूम था कि वो मुझे तो इतनी आसानी से दोबारा अपने तिरस्म के चक्कर में कैद नहीं कर सकेगा, लेकिन तुम्हें बड़ी आसानी से हलाक कर देगा। बस इसके बाद मेरे फर्ज और मेरी मोहब्बत का तकाजा यही था कि मैं तुम्हें पुजारी रघु के हर कातिलाना हमले से बचाऊं। चुनाचे जब भी पुजारी कातिल ने तुम्हारी जान लेने की कोशिश की, मैंने ऐन वक्त पर पहुंचकर उसकी कोशिशों को नाकाम बना दिया। और ये सिलसिला उस वक्त से लेकर जब तुमने मेरी आत्मा को रघु की कैद से आजाद किया था, इस वक्त तक जारी है। मैंने पूछा, और ये मनहूस सिलसिला कब तक जारी रहेगा? रोनी ने कहा, मैं तुम्हें यही बताने के लिए अपने साथ लाई हूं कि तुम्हें कैसे इस खूनी चक्कर से निकाला जा सकता है। मैंने बेचैनी से कहा, मैंने तुम्हारी राम कहानी सुन ली है, अब खुदा के लिए जल्दी से यह बताओ कि मैं इस मनहूस चक्कर से कैसे आजाद हो सकता हूं। रोनी कॉफी बना रही थी, फिर कहने लगी, यहां से मैं तुम्हें अपने साथ बदरूहों की दुनिया में ले जा रही हूं। मैंने कहा, तुम एक बदरूही ने मेरा जीना हराम कर दिया है। बदरूहों की दुनिया में जाकर खुदा जाने मेरा क्या हाल होगा। रोनी ने ठंडी आह भरी और कहने लगी, मैं बुरी आत्मा नहीं हूं। यह तुम इसलिए कह रहे हो कि तुमने मुझे पहचाना नहीं है। तुम मेरे महबूब शहजादे के रूप में जरूर हो, लेकिन चूंकि मेरा महबूब शेरवान मुसलमान था, इसलिए ये उसका दूसरा जन्म है। मुसलमानों में कोई आवागौन नहीं होता। आवागौन मेरे साथ ही मेरी रूह में दाखिल हो गया था, लेकिन शहजादा शेरवान एक मुसलमान माता पिता से पैदा हुआ था। उसका कोई दूसरा जन्म नहीं था, लेकिन वो मुझसे मोहब्बत करता था और मौत के बाद भी उसे मेरा एहसास था। चुनाचे उसने तुम्हें अपना रूप देकर मेरी मदद के लिए भेज दिया। वो मेरे लिए यही कर सकता था और उसका इतना करना मेरे लिए बहुत था। अब मैं तुम्हारे सामने इस बात का एतराफ़ करती हूं कि हकीकत में तुम मेरे महबूब शहजादे शेरवान नहीं हो और ये शेरवान का दूसरा जन्म नहीं है। अगर ऐसा होता तो जिस तरह मैंने तुम्हें पहचाना था, तुम भी मुझे देखते ही पहचान लेते। तुमने ठीक कहा था कि तुम्हारी शक्ल शहजादे शेरवान से मिलती जुलती है। हकीकत यह है कि तुम्हारे दिल में मर्तबान खोलकर मेरी आत्मा को आज़ाद करने की ख्वाहिश मेरे महबूब शेरवान की रूह ने ही तुम्हारे दिल में डाली थी। मैं रोनी की काफ़ी दास्तान सुन चुका था। मैंने कहा, सुल्ताना, तुम मुख्तसर लफ्ज़ों में मुझे ये बताओ कि क्या तुम मुझे बदरूहों की दुनिया में ले जा रही हो? क्या बदरूहों की दुनिया से मैं जिंदा वापस आ जाऊंगा? रोनी ने इसके जवाब में कहा, तुम वहां मेरे साथ जाओगे। किसी बदरू को यह हिम्मत नहीं होगी कि वो तुम्हें हाथ भी लगा सके। मैंने उससे एक बड़ा अहम सवाल पूछा, लेकिन कातिल पुजारी रघु की बदरू भी तो वहीं होगी और वो मेरी दुश्मन बदरू है। क्या वो मुझे बदरूहों की दुनिया से जिंदा वापस जाने देगी? रोनी ने कहा कि बदरूहों की जिस दुनिया में मैं तुम्हें ले जा रही हूं, पुजारी रघु का उस दुनिया से कोई ताल्लुक नहीं है। उसकी दुनिया दूसरी है। वो किसी और की दुनिया का सरदार है और फिर मैं तुम्हें गायब करके अपने साथ ले जाऊंगी। इतने में होटल का बावर्ती बैरा करीब से गुजरा। रोनी ने उसे बुलाकर कहा, नाश्ते का बिल ले आओ। मैं रोनी का मुंह तकने लगा कि ये बिल कहां से अदा करेगी। जब बैरा चला गया तो रोनी मेरे दिल की बात समझते हुए बोली, इस वक्त झांसी शहर के ऊपर और जमीन के अंदर दौलत के जितने खजाने हैं, मैं उन सब को देख रही हूं। यह अलग बात है कि उन्हें हासिल करने के लिए हम रूहों को भी एक इखलाकी ज़ाब्ते की पाबंदी करनी पड़ती है। रोनी ने जाफरानी साड़ी के नीचे उसी रंग का ब्लाउज पहन रखा था। उसके हाथ में कोई पर्स वगैरह नहीं था। मेरा ख्याल था कि शायद वो अपने ब्लाउज के अंदर से कुछ रुपए निकाल लेगी, लेकिन उसने एक लम्हे के लिए अपने हाथ के ऊपर अपनी साड़ी का पल्लू डाल दिया। दूसरे लम्हे उसने पल्लू हटाकर अपना हाथ खोला तो उसके हाथ में इंडियन करेंसी के 100 रुपए के नोटों की एक गड्डी थी। हिंदुस्तान को आज़ाद हुए ज्यादा मुद्दत नहीं हुई थी और अभी 100 रुपए के नोट की बड़ी कीमत हुआ करती थी। बैरा बिल लेकर आ गया। बड़ा महंगा होटल था, मगर नाश्ते का बिल 60 रुपए ही बना था। रोनी ने उसकी प्लेट में 100 रुपए का नोट रख दिया। बैरा चला गया तो वह मेरी तरफ देखकर कहने लगी, यहां से चलकर तुम्हें अपने लिए नए कपड़े खरीदने होंगे। ये कपड़े तो बहुत गंदे हो चुके हैं। उसके पास बहुत से रुपए थे, मैं जो चाहे खरीद सकता था। बैरा बाकी पैसे लेकर आया तो रोनी ने कहा, यह तुम्हारा इनाम है। बैरे ने खुश होकर सलाम किया और चला गया। हम उठने ही वाले थे कि मैंने देखा एक आदमी 3 पुलिस के सिपाहियों के साथ हमारी तरफ आ रहा था। पहले तो मैं यही समझा कि वो किसी दूसरी खाली मेज की तरफ जा रहा है,
लेकिन जब वो हमारे पास आकर रुक गया तो मैंने और रोनी ने उसकी तरफ ताज्जुब से देखा। गहरे सांवले रंग का वो आदमी कमीज पतलून में था, चेहरे पर करख्तगी थी। तीनों सिपाही राइफलें लिए हुए थे। सिपाही हमारे दाएं बाएं खड़े हो गए थे, जैसे उन्होंने हमें घेरे में ले लिया हो। मैंने उस आदमी से पूछा, क्यों जनाब, क्या बात है? उस आदमी ने मेरी और रोनी की तरफ देखते हुए कहा, तुम दोनों पाकिस्तानी जासूस हो और गैर कानूनी तौर पर इंडिया में दाखिल हुए हो। मैं तुम्हें गिरफ्तार करता हूं। फिर उसने सिपाहियों से कहा, इन्हें हथकड़ियां लगाकर थाने ले चलो। मैंने कहा, हम पाकिस्तानी जासूस नहीं हैं भाई। तो फिर कौन हो? हम हिंदुस्तान के ही रहने वाले हैं और इज्जतदार लोग हैं। आपको हमारे साथ इस तरह बात नहीं करनी चाहिए। मुझे किस तरह बात करनी चाहिए मैं अच्छी तरह जानता हूं। बेहतर यही है कि तुम दोनों खामोशी से मेरे साथ थाने चले चलो, वरना मुझे दूसरी तरह ले जाना भी आता है। मैं कुछ कहने लगा तो रोनी ने मुझे रोक दिया और उस पुलिस के आदमी से कहा, ठीक है भाई साहब, हमें गिरफ्तार कर लीजिए। मैंने रोनी से कहा, यह कैसे हो सकता है सुल्ताना? पुलिस के आदमी ने कहा, मैं जानता था कि तुम मुसलमान हो और पाकिस्तान से यहां जासूसी करने आए हो और तुम्हारे पास कोई वीजा पासपोर्ट नहीं है। उसने सिपाहियों से कहा, गिरफ्तार कर लो इन्हें और थाने ले चलो। सिपाहियों ने हमें हथकड़ियां लगा दी। मैं हैरान था कि रोनी ने जरा भी मुजामत नहीं की थी। हॉल में बैठे हुए दूसरे लोग हमें हैरानी और ताज्जुब से देख रहे थे। मुझे रोनी बदरू पर गुस्सा आ रहा था कि हमें सब लोगों के सामने हथकड़ियां लग गई हैं और वो अपनी गैबी ताकत के बावजूद ये सब कुछ बर्दाश्त कर रही है। लेकिन बाद में उसने मुझे बताया कि जिस बड़े मकसद को हासिल करने के लिए हम अपनी मुहिम पर रवाना होने वाले थे, उसकी खातिर हमें अपनी इज्जत की थोड़ी सी कुर्बानी देनी जरूरी थी। अगर हम ऐसा ना करते तो पहले ही कदम पर हम एक बहुत बड़ी मुसीबत में गिरफ्तार हो सकते थे। उसकी बात मेरी समझ में नहीं आई थी। बहरहाल वो एक खास वक्त के गुजर जाने का इंतजार कर रही थी। जब वो वक्त गुजर गया तो रोनी बदरू की गैबी ताकत हरकत में आ गई। उस वक्त हम पुलिस की गाड़ी में बैठे पुलिस स्टेशन जा रहे थे। हमें हथकड़ियां लगी हुई थीं और मुसल्ला सिपाही हमारी निगरानी कर रहे थे। सिविलियन कपड़ों वाला सांवले रंग का पुलिस अफसर अगली सीट पर बैठा थोड़ी थोड़ी देर बाद गर्दन मोड़कर हमें देख लेता था। इतने में रोनी ने पुलिस अफसर से कहा, गाड़ी रोक दो। पुलिस अफसर ने गर्दन मोड़कर ऐसे रोनी की तरफ देखा जैसे उसने कोई अहमकाना बात कहती हो। रोनी ने दोबारा कहा, अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो जो मैं कह रही हूं वो करो, गाड़ी रोक दो। पुलिस अफसर ने अपनी जेब से पिस्तौल निकालकर उसका रुख रोनी की तरफ कर दिया और कहने लगा, खामोशी से बैठी रहो, मैं जानता हूं तुम कौन हो। रोनी ने कहा, यही तो मुसीबत है कि तुम नहीं जानते मैं कौन हूं। अगर जानते होते तो कभी हमारे पास ना आते। अब भी मैं तुम्हें मोहलत देती हूं, गाड़ी रोक दो। हम तुम्हें कुछ कहे बगैर यहां से उतर जाएंगे। गाड़ी झांसी की किसी सड़क पर दौड़ती चली जा रही थी। सिपाही एकदम चौकस हो गए थे और उन्होंने राइफलों का रुख हमारी तरफ कर दिया था। पुलिस अफसर ने सिपाहियों को डांटते हुए कहा, मुंह क्या देख रहे हो, इस औरत का मुंह नोच लो। रोनी ने पहला काम यह किया कि फौरन मेरा हाथ अपने हाथ में ले लिया। उसके बाद जैसे ही एक सिपाही ने रोनी को मुक्का मारने के लिए अपना हाथ ऊपर उठाया, उसका हाथ वहीं रह गया और सिपाही पत्थर के बुत की तरह उसी हालत में साकित हो गया। पुलिस ऑफिसर ने चिल्लाकर दूसरे सिपाहियों से कहा, मार मार कर इस औरत की चमड़ी उधेड़ दो। दूसरे सिपाहियों ने रोनी को पीटने के लिए हाथ उठाए तो वो भी अपनी अपनी जगहों पर पत्थर के बुत बन गए और गाड़ी के धचकों के साथ आगे गिर गए। पुलिस अफसर ने यह हिमाकत की कि पिस्तौल से रोनी पर फायर कर दिया। रोनी को तो कुछ नहीं होना था, लेकिन पुलिस ऑफिसर के कपड़ों में उसी वक्त आग भड़क उठी। उसकी चीखें बुलंद होने लगीं। ड्राइवर ने फौरन गाड़ी खड़ी कर दी। इसके साथ मैं भी रोनी के साथ गायब हो गया। गायब होने के बाद हम गाड़ी से 100-150 गज के फासले पर दोबारा इंसानी जिस्म में जाहिर हो गए। हमारी हथकड़ियां गायब हो चुकी थीं। हम पुलिस की गाड़ी की तरफ देख रहे थे, जिसमें हमारे देखते देखते एक जोरदार धमाका हुआ और गाड़ी की जगह शोले ही शोले नजर आ रहे थे। मुझे उन लोगों पर तरस आने लगा। अगर उन्हें हम पर किसी किस्म का कोई शक हो गया था तो इसमें उनका इतना कसूर नहीं था कि उन्हें मौत के घाट उतार दिया जाता। मैंने रोनी से गिला आमेज लहजे में कहा, सुल्ताना, तुम्हें इन्हें हलाक नहीं करना चाहिए था। रोनी ने पहली बार मेरी तरफ गजबनाक नजरों से देखा और कहा, तुम इन बातों में आइंदा दखल मत देना। और वो पुलिस गाड़ी के शोलों को देखने लगी। वहां कुछ लोग जमा हो गए थे जो सड़क की मिट्टी उठा उठा कर शोलों पर डालकर उन्हें बुझाने की कोशिश कर रहे थे। रोनी ने मेरा हाथ छोड़ दिया था। चलो एक दुकान पर चलकर तुम्हारे लिए कपड़े खरीदते हैं।
रोनी आज से 300 साल पहले झांसी के सूबे की मलिका की हैसियत से रहा करती थी, मगर वो आज के झांसी शहर से भी अच्छी तरह वाकिफ थी। उसे मालूम था कि कौन सी चीज कहां से मिल सकती है। वो मुझे शहर के गुंजान इलाके की एक बहुत बड़ी दुकान में ले गई, जहां औरतों, मर्दों और बच्चों के रेडीमेड कपड़े वगैरह फरोख्त होते थे। मैंने अपने लिए एक हल्की रंग की नई पतलून और जैकेट खरीद कर वहीं पहन ली। मेरे पुराने कपड़े वाकई अब इस काबिल नहीं रहे थे कि मैं उन्हें पहन सकूं। बारिश बहुत देर पहले रुक चुकी थी। झांसी शहर का मौसम खुशगवार हो गया था। खुनक हवा चलने लगी थी। हम शहर के गुंजान बाजारों से निकलकर एक खुली सड़क पर आ गए। रोनी मेरे साथ साथ चल रही थी। मैंने महसूस किया कि उसकी चाल में महारानियों वाला वकार था। उसके गले का हार और सर का छोटा सा ताज अब तक गायब था। मैंने उससे पूछा, अब हम कहाँ जा रहे हैं? मैं सबसे पहले अपने महल में जाऊंगी। वहां तुम्हें एक नई चीज दिखाना चाहती हूं। उसके बाद वहीं से बदरूहों की दुनिया की तरफ प्रवास कर जाएंगे। हम कितनी देर में उस दुनिया तक पहुंचेंगे? मैंने पूछा। वो मेरे साथ चलती हुई एक ऐसी जगह आ गई जहां आसपास कोई इंसान नजर नहीं आ रहा था। कहने लगी, तुम हमारी दुनिया के फासलों का अंदाजा नहीं लगा सकते। तुम यूं समझ लो कि अगर फजा में 5000 मील फी घंटा के हिसाब से 1000 साल तक सफर करते रहो तो तुम बदरूहों की दुनिया में पहुंचोगे। मैंने हैरान होकर कहा, और हम कितनी मुद्दत में पहुंचेंगे? मेरे साथ प्रवास करते हुए जब तुम बदरूहों की दुनिया में पहुंचोगे तो तुम्हें ऐसा महसूस होगा जैसे तुमने अभी सफर शुरू किया था और अभी पहुंच गए हो। रोनी बदरू की ये बातें मेरी समझ से बाहर थीं, लेकिन अपनी निजात के लिए मुझे उसके साथ जाना ही पड़ रहा था। अंदर से मैं ये सोचकर जरूर डर गया था कि अगर ये हसीन और जमील बदरू वाकई मुझे इतनी दूर ले जा रही है तो क्या मैं वहां से वापस आ सकूंगा? अगर किसी वजह से मैं वहीं रह गया तो मेरा क्या हश्र होगा? ये सोचकर ही मेरा दिल बैठने लगा था। अगर मुझे मनहूस पुजारी रग्गू की बदरू के अपने ऊपर पै दर पे कातिलाना हमलों का तल्ख तजुर्बा ना हो चुका होता तो मैं रोनी बदरू के साथ एक कदम भी ना चलता। लेकिन मेरी मजबूरी थी। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और हम फजा में बुलंद हो गए।